जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो अभी जो है ना, बहुत ही शानदार अपडेट निकल के सामने आ रहा है। बहुत ही शानदार अपडेट का इन द सेंस ऑफ खास के बेरोजगार युवाओं के लिए जो अपने ही ग्राम में, अपने ही पंचायत में रह के काम करना चाहते हैं। जी हाँ, अभी आपने कुछ दिन पहले जो है देखे होंगे, न्यूज़पेपर में एक कटिंग आया था जिसमें ये बात किया गया था कि शिक्षा विभाग जो है 28,000 से ज्यादा पदों पे 28,000 से ज्यादा पदों पे जो है ना, बिहार के हर एक स्कूल में रात्रि प्रहरी का बहाली करने जा रहा है। वैसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि रात्रि प्रहरी का 5,000 से ज्यादा स्कूल में बहाली हो चुका है, लेकिन वो उसके गवर्नमेंट नहीं करवाया, उसे गवर्नमेंट नहीं कराया है, वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुआ है या स्कूल के जो हेडमास्टर होते हैं उनके द्वारा हुआ है। लेकिन शिक्षा विभाग ने कमर कस लिया है। हो सकता है तो इलेक्शन के बाद आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। 28,000 से ज्यादा स्कूल में जो है ना, रात्रि प्रहरी का बहाली होने वाला है। उसके पीछे कारण है। सबसे पहला कारण क्या है कि आप जैसे जानते हैं कि मिड डे मील के तहत हर एक स्कूल में जो है ना, खाना बनाने का वहां पे थाली, बर्तन, सामग्री, ये सब जो है ना स्टॉक रूम में उपलब्ध रहता है। तो वहां पे आए दिनों में चोरी का खबर आ रहा है। दूसरा क्या है कि शिक्षा विभाग द्वारा बेंच डेस्क पे जो अभी कमी होते जा रहा है, बेंच डेस्क पे देख रहे हैं कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हर एक जगह से नोटिस निकल के आ रहा है विद्यालय में जो है ना बेंच डेस्क लगवाना है, ये तो इसको भी देख रेख करने के लिए एक लोग तो चाहिए ही। तीसरी बात क्या है कि आप सब जानते हैं कि लैब की व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था भी करना है हर एक विद्यालय में। तो अगर लैब और पुस्तकालय की व्यवस्था होगा तो इनके देखरेख के लिए एक व्यक्ति चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं रात्रि प्रहरी। जी हाँ, रात्रि प्रहरी के रूप में जो है ना, हर एक विद्यालय में एक रात्रि प्रहरी होंगे, एक या दो टाइम के अकॉर्डिंग उनको जो है नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो टोटल जो है कम से कम, अगर बात करें तो कम से कम 28,000 पद जो है निकल के सामने आ रहा है। और और आप सब जानते हैं कि सरकार जो है ना नौकरी देने के लिए वचनबद्ध है। तो ये वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो डेटा है अपने पास, उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो 6,000 अप्रोक्स 6,000 जो है ना रात्रि प्रहरी अभी विद्यालय में काम कर रहे हैं, लेकिन ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा। मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, पूरा का पूरा जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, ठेका दे देता है, और बाहर वाले एजेंसी उस ठेका को खरीदते हैं, लेते हैं, और वो जो है ना यहाँ पे मैन पावर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो 6,000 के लगभग जो है ना अभी चल रहा है, लेकिन इससे जो है ना पूरा काम हुआ नहीं। अभी भी जो है 28,000 जो है मिनिमम, 28,000 कम से कम जो है रात्रि प्रहरी की आवश्यकता है। अभी फिलहाल क्या किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है, और जो स्कूल के हेड होते हैं उनके माध्यम से किया जा रहा है। अगर स्कूल के हेड के द्वारा किया जा रहा है तो इनको 5,000 रुपया जो है ना मानदेय दिया जा रहा है। जबकि अगर आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रहा है तो वहां पे अगर आप देखा जाए तो एवरेज द्वारा 10,000 रुपया इनको मिल रहा है। एज ए मानदेय समझिए चाहे वेतन समझिए, 10,000 रुपया मिल रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि ये जो है परमानेंट जॉब नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं होगा। सरकारी नौकरी के लिए आप लड़ सकते हैं जब आप चाहिए तब, लेकिन अभी अगर इसको रिक्रूट करते हैं तो मानदेय पे ही रिक्रूट किया जाएगा। और इसका सैलरी की अगर हम बात करें तो इसका सैलरी जो है ना 15 से 20 हजार रुपया इनको मानदेय के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, इट में भी हो सकता है कि कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि 5,000 6,000, तो 5,000 6,000 पे गवर्नमेंट डिप नहीं करेगी। 5,000 6,000 बहुत ही कम पैसा होता है। अगर आप देखते हो पूरी रात अगर आपको कहीं पे वॉचमैन की तरफ काम करना है तो 5,000 6,000 बहुत ही कम होता है। तो हम तो चाहेंगे कम से कम इनका सैलरी 15 से 20 हजार रुपया होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कितना सैलरी होना चाहिए? अगर ये वैकेंसी आए बिहार में तो कम से कम कितना सैलरी होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि कितने सैलरी पे आप काम कर सकते हैं। क्या 5,000 10,000, या हम जो बता रहे हैं 15 से 20 हजार, उस पे वो सही है, वो कम से कम दाल रोटी का जुगाड़ है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, अभी अभी देख रहे हैं कि ये 2-3 दिनों से जो है ना बार बार जो है, आप देखते होंगे कि ये सब नोटिस निकल के सामने आ रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो है ना, अगर इसका बहाली होता है 28,000 का, तो ये अभी नहीं हो सकता है, ये इलेक्शन के बाद ही कुछ हो सकता है। अगर इसका कभी नोटिफिकेशन भी आता है तो इलेक्शन के बाद हो सकता है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। टोटल का टोटल ये 28,000 जो पद है ना, बहुत ही जरूरी है।
मुझे याद है कि जब हम लोग जो है ना पढ़ते थे मिडिल स्कूल हाई स्कूल में, तो वहां पे एक चपरासी होते थे जो घंटी बजाते थे, भैया घंटी नंबर 2, घंटी नंबर 3। पता नहीं अभी स्कूल में ऐसा है कि नहीं, मेरे को नहीं लगता कि अभी स्कूल में ये व्यवस्था नहीं है। तो ये जो है ना एज अ सिर्फ रात्रि पढ़ी का ही बात नहीं करिए, चपरासी का भी बात करिए। वहां पे जो है ना प्यून की जरूरत है, प्यून भी होना चाहिए। तो ये अगर हम कर ले कि 28,000 पोस्ट जो है ना अगर हम ले लें रात्रि प्रहरी का ले लें, और लमसम अगर मान लीजिए 28,000 अगर हम प्यून का ले लें, ठीक है, चपरासी का ले लें, तो टोटल 56,000 पोस्ट तो यहीं से निकल के आ रहा है, जो कि क्या है, नॉन टीचिंग है। नॉन टीचिंग है, कम से कम 50,000 प्लस पोस्ट जो है ना नॉन टीचिंग स्टाफ का अभी फिलहाल में जरूरत है। जो चाहे गवर्नमेंट तो इलेक्शन के बाद, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी इसका पूरा भर्ती करवा सकता है। अगर सरकार सही में चाहते हैं बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना, बेरोजगार युवाओं की मदद करना, तो ये 60,000 के लमसम में जो पोस्ट निकल के सामने आ रहा है, इस पे बहाली कर दे। सिर्फ रात्रि पढ़ी करने से नहीं होगा, आपको जो है ना प्यून का भी करना चाहिए, प्यून का भी करना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट खाली का पूरा खाली है। जिसे हम लोग कहते हैं ना ग्रुप डी का जो वैकेंसी है स्कूल में, ग्रुप डी का वैकेंसी जिसे बोला जाता है, वो वैकेंसी के बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो ये पोस्टों की जो संख्या है वो आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसका क्वालिफिकेशन का, तो इसको 10th रखा जा सकता है। रात्रि पढ़ी का जो है ना 10th से कम भी रखा जा सकता है, लेकिन प्यून का कम से कम 10th रखा जा सकता है। मिनिमम एज की बात कर लेते हैं तो 18 साल रखा जाएगा। मैक्सिमम जो बिहार में चल रहा है 37, 35 वो जा सकता है। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें सिलेक्शन के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, अंक बेसिस हो सकता है। रात्रि पढ़ी के लिए कहीं हो सके तो थोड़ा सा कहीं फिजिकल विजिकल या कुछ ऐसा करवा दे, अगर ये इतना पैसा देंगे तो मे भी हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हम बहुत बड़ा मेडिकल टेस्ट लेंगे इनका, ठीक है, और अंक के आधार पे ही इनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल लेने में फिर बर्डन बढ़ जाएगा शिक्षा विभाग को। तो इसमें भी हो सकता है कि अंक बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाए। आप क्या चाहते हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए चपरासी के भर्ती का, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए रात्रि पढ़ी का भर्ती का? आपको क्या लगता है कि इसमें एग्जाम भी होना चाहिए? एग्जाम उसी शर्त पे हो सकता है प्यून का, जब आप कह सकते हैं कि ये परमानेंट जॉब करके सरकार निकाले, अस्थाई भर्ती निकाले, तो प्यून का वो एग्जाम ले सकते हैं। अगर वो अस्थाई भर्ती नहीं है, मानदेय पे निकाला जाता है, तो कहीं से भी एग्जाम की बात नहीं होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये भर्ती आए, ये भर्ती निकल के सामने आता है, तो आपको ये अस्थाई भर्ती होगा, मानदेय पे ही होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, अंक बेसिस पे होगा, कैटेगरी वाइज होगा, वही होने जा रहा है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि शिक्षा विभाग सिर्फ 28,000 रात्रि पढ़ी की बात ना करे, बल्कि जो स्कूल में प्यून की भर्ती बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टीचर का काम पढ़ाना है, उनका काम, अगर प्यून वाला काम उनको दीजिएगा तो क्या पढ़ाएंगे? अगर हम प्यून वाला काम शिक्षक को देंगे तो भैया वेतन भी प्यून वाला मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग, और देखिए अगर आपको लगता है तो जरूर जो है ना कमेंट करके बताइएगा कितना इसका सैलरी होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक।